नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज तारीख है 11 अप्रैल सन 2024, दिन गुरुवार है और आज एक प्रेम और सौहार्द के प्रतीक ईद का अवसर भी है। तो हमारे सभी किसान भाइयों को ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज गणगौर भी है, तो सभी बहनें जो भी हैं घर में या हमारी गृहिणियां हैं उन सभी को ईद गणगौर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घरों में नवरात्रि पर बहुत सारी खुशियां हैं, ऐसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं, आज माता नवरात्रि का भी तीसरा दिवस है और नवरात्रि सारे शुभ ही होते हैं। और आलू किसान भाइयों के लिए तो यह वर्ष खुशियां लेकर के आया है और ये खुशियां सदैव आपके साथ रहें, बनी रहें, ऐसी शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ है। आपको देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आज मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज से किस रेट में सौदे हो रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही जो मंडियां आज खुली हैं, ज़्यादातर मंडियां बंद भी हैं, तो जो भी मंडियां खुली हैं तो जो भाव हमें प्राप्त हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी CPRI है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम, वहाँ की जो आपका ब्रीडर सीड है और प्रायोगिक सीड है, उस सीड की नीलामी होनी थी। उसकी डेट बीच में 8 अप्रैल भी आई थी और उसके बाद 14 अप्रैल, बीच में वो चुनाव के मद्देनज़र या आचार संहिता के मद्देनज़र कैंसिल कर दी गई। अब जब उस पर विचार हुआ तो चूँकि ये आलू है और बिना कोल्ड के ख़राब भी होता है, तो अब पुनः इसकी आज नीलामी की डेट आ गई है। तो नीलामी की जो डेट है वो 14 और 15 अप्रैल है। अभी दोबारा डेट आई है, कल की डेट में आपका साइन है, मैंने अपने पोस्ट भी लिखी है चैनल पर आप सभी की सुविधा के लिए। ये नीलामी मेरठ मोदीपुरम CPRI में होगी। यहाँ पर 500 क्विंटल प्रयोगात्मक और 1500 क्विंटल जो आपका ब्रीडर, ये विभिन्न किस्मों के अलग अलग सीड हैं जो आपके इनके सरकारी जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचाने के बाद जो शेष बचता है उसकी नीलामी की जाती है। तो 14 अप्रैल को मोदीपुरम यूनिट पर होगी, पावली क्षेत्र में, दोनों में। ये प्रातः 10:30 बजे होगी। यहाँ पर 500 क्विंटल प्रायोगिक सीड की नीलामी होनी है और इसमें 350 क्विंटल प्रजनक सीड की भी नीलामी यहाँ पर, यानी ब्रीडर सीड की भी नीलामी यहाँ पर होनी है। और 15 तारीख को मछली क्षेत्र में होनी है। यहाँ पर 1200 क्विंटल के आसपास जो है आपका ब्रीडर सीड है उसकी नीलामी होगी। किसान भाइयों, पंजीकरण के लिए 10,000 रुपये धरोहर राशि जमा की जाती है, जो कि मोदीपुरम क्षेत्र में ही, यानी कि जो मेन मुख्यालय है यहाँ पर ही 8:30 से 10 बजे तक ये आप धरोहर राशि जमा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और पंजीकरण के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है। इस कोई भी जो वैलिड पहचान पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं, उसकी छाया प्रति आप दे देंगे इनको। और जो भी नियम और शर्तें हैं वो मौके पे ही बताई जाएंगी। यहाँ जो प्रचलन में है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सुबह 8:30 से 10 बजे तक धरोहर राशि जमा हो जाती है, उसके बाद आपको निर्देश दिए जाते हैं और जो भी किसान बोलीदाता होते हैं वो जिनकी बोली जो लगाने में सक्षम हो जाते हैं, यानी जिनको अलॉट हो जाता है सीड, उनको बाकी का जो अमाउंट है वो गूगल पे या पेटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी कि जो भी आपके माध्यम में है वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके माध्यम से लिया जाता है और उनको डेट दे दी जाती है कि सीड कब उठाना है उनको। दूसरा, जो फेल हो जाते हैं, अरे जो सक्षम नहीं हो पाते बोली तो बोलते हैं लेकिन बीज नहीं ले पाते, जाते उनकी क्षेत्र से ज़्यादा बोली हो जाती है, तो उनको दोपहर के बाद में उसी दिन वो जो धरोहर राशि है लौटा दी जाती है। तो ये चलता है। उसके बाद कुछ भी नियम शर्तों में परिवर्तन आता है तो मौके पे ही बताया जाता है और किसान भाई इसका लाभ उठाएं और जो है ब्रीडर सीड या जो भी प्रायोगिक सीड उनको चाहिए वो विभिन्न किस्मों की सीड की वहाँ पर नीलामी होनी है। आप नीलामी में भाग लें और बीज को प्राप्त करें दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी, मुझे देनी थी, आपको दे दी। अब सबसे पहले मैं कोल्ड स्टोरेज से जो आलू की बिक्री हो रही है उसकी बात कर लेता हूँ आज मैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं बात करता हूँ आगरा क्षेत्र में, यानी कि आगरा के आसपास जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें जो भाव से बिक्री हो रही है, यानी कि जो बोल करके या जो भी सौदे हो रहे हैं वो 1100 से 1150 रुपये के आसपास हो रहे हैं। टुंडला क्षेत्र में 1141 से लेकर के
12,500 तक के भी सौदे हैं कुछ एक आध। और ये 52,500 की तोल होती है यहाँ पर। 3797 आलू के जो रेट है वो 1,050 से 1150 रुपये तक के हैं। बाकी के अलग अलग क्वालिटी के आलू के हिसाब से यहाँ पर बोलियाँ हैं। खंदौली क्षेत्र में 1150 से 1250 रुपये, यानी कि जो साउथ क्वालिटी का आलू है वो 1250 रुपये तक की भी बिक्री की कुछ खबरें हैं। किरावली क्षेत्र में 1150 से 1200 रुपये ये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में कहीं 52,500, कहीं 52,300 इस तरह से जो है तोल ली जाती है। कहीं 53 किलो भी ली जाती है। सिरसागंज क्षेत्र में 1100 से 1150 रुपये के सौदे हैं। सासनी क्षेत्र में 1125 से 1150 रुपये तक के सौदे हैं। सासनी क्षेत्र में दोस्तों 3797 और चिप्सोना शुगर फ्री और के ज़्यादातर सौदे हैं यहाँ पर। चिप्सोना का भी अभी रेट बताता हूँ अलीगढ़ में। राया क्षेत्र में आपका जूट का है और जूट के सौदे हैं वो 1000 से 1050 तक के हैं। जो सौदे 3797 आलू है यहाँ पर टोटल। छिबरामऊ क्षेत्र में 981 से 1000 हॉलैंड आलू के सौदे हैं। जो एक्स्ट्रा सुपर कोई की लॉट 1100 रुपये तक की बिक्री है दोस्तों। यहाँ पर 53 किलो के से भी ज़्यादा के सौदे मांगे जाते। यहाँ पैकेट के हिसाब से भी रेट निर्धारित किया जाता है। जिसमें ज़्यादा वजन होता है उसके रेट ज़्यादा लगते हैं। सफ़ेद हाइब्रिड आलू के यहाँ जो सौदे हो रहे हैं वो 850 से 900 रुपये पैकेट में हो रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी वाइज। बाराबंकी क्षेत्र में जो आपका राजेंद्र वन आलू है, लाल आलू है, उसके 2000 के आसपास के सौदे हैं। अलीगढ़ क्षेत्र में 1121 से 1150 के सौदे हैं चिप्सोना के। और ख्याति आलू 900 से 950 रुपये। सूर्य आलू 1230 से लेकर के 1250 रुपये। और चिप्सोना आलू 1100 रुपये के आसपास के सौदे हो रहे हैं दोस्तों अलीगढ़ और सासनी क्षेत्र की जो बेल्ट है इसमें। फरुखाबाद क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर भी जो है निकासी प्रारंभ हो गई है और 1000 से लेकर के 1050 1100 तक के सौदे हैं। ये हैं ज़्यादातर हॉलैंड या लाल कंचन आलू के। और जो सफ़ेद आलू है उसके 850 से 900 950 रुपये तक के सौदे हैं। और कोई बढ़िया लॉट 1000 के आसपास भी बिक्री हो रहा है। तिरवा जो क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा तिरवा ताले ग्राम के बीच में यहाँ थोड़ा जो सौदे की जो सूचना प्राप्त है वो कम रेट है। हॉलैंड आलू 900 से 1000 रुपये के पैकेट की बिक्री यहाँ पर मालूम पड़ती है। बाकी के किसान भाई हमें इसका अपडेट जरूर दें क्योंकि इसमें हमें संशय है। कंचन 750 से लेकर के 750 तक की बिक्री है। और चिप्सोना 900 के आसपास की बिक्री है। तो ये क्या चक्कर है, यहाँ सबसे कम रेट हैं। तो ये थे मेरे पास अभी प्राप्त हुए कोल्ड स्टोरेज से सौदों के भाव। अब मैं आज की जो मंडी खुली है उनके भावों की जानकारी दे देता हूँ आपको। सातनपुर फरुखाबाद में भी आज 15 से 20 मोटर की आमदनी रही। ख्याति आलू 15 रुपये से किलो से लेकर के 70 रुपये किलो बिका। बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक्स्ट्रा सुपर आलू 21 रुपये किलो तक भी बिका है दोस्तों। ज़्यादातर सौदे जो हुए हैं वो आपके 1711 1731 के रेट में यहाँ पर हुए हैं। माफ़ करना 1721 का है वो, 21 रुपये किलो नहीं है, 1721 है। 1721 तक के सौदे। हॉलैंड आलू 2000 से लेकर के आसपास है, 1901 से 2000 तक के सौदे हैं। क्विंटल के रेट हैं किसान भाइयों। किर्री गुल्ला मिक्स जो आलू यहाँ आ रहा है वो 700 से 750 रुपये क्विंटल बिक रहा है। ये दागी दुगी भी है इसमें। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में भी आज 50 से 60 गाड़ियों की आवक है। यहाँ छट्टा आलू के रेट 17 से 18 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 19 रुपये किलो तक बिक रहा है। एवरेज आलू हल्का जो है दागी दुगी थोड़ा सा वो 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ला की बात करें तो गुल्ला के रेट जो है 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के हैं कानपुर की मंडी में। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कुरावली मंडी के भी हमें आज रेट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ख्याति पुखराज आलू 17 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया है। मंडी में बिक्री अच्छी है। कोल्ड से जो आलू की आवक भी यहाँ पर अभी तक तो ज़्यादातर आलू डंप का आ रहा था, अभी कोल्ड से भी शुरुआत हो चुकी है। छट्टा जो कोल्ड का आलू यहाँ पर आ रहा है वो 18 से 19 रुपये किलो तक बिक रहा है। और हल्का जो आलू आ रहा है डंप का वो 15 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। चिप्सोना आलू 19 से 20 रुपये किलो और सिंदूरी आलू 18 से 20 रुपये किलो पे यहाँ पे रेट है दोस्तों। हल्का चिप्सोना बिक रहा है 17 से 18 रुपये किलो में। जयपुर मंडी की बात करते हैं दोस्तों किसान भाइयों। जयपुर मंडी में आज 45 गाड़ियों की आवक है। और जो यहाँ पे भी कोल्ड की अब शुरुआत हो चुकी है। कोल्ड की भी 4 से 6 गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। और 18 से 21 रुपये में बढ़िया BVIP आलू बिक रहा है। ये शमशाबाद क्वालिटी का है। 15 से 70 रुपये किलो में थोड़ा सा हल्का क्वालिटी बिक रहा है। ये 37-97 के रेट हैं किसान भाइयों। हाइब्रिड आलू 18 से 19 रुपये किलो में बिक रहा है। जो 302 आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। और कट पीस और छेद वाला आलू भी 450 से 500 रुपये पैकेट में बिक जाता है।
तो ये थे जयपुर मंडी के रेट। 3797 बढ़िया क्वालिटी का कोल्ड का 22 रुपये किलो तक के भी हाईएस्ट रेट यहाँ पर बिक्री के हैं। चिप्सोना अभी यहाँ आ नहीं रहा है, 25 से 26 रुपये किलो की बिक्री की उम्मीद बताई है। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों से जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हुए तेजी का दौर प्रारंभ हो गया है। अब जो गड्ढा आलू है ज्योति, उसके 1050 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिकने की भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। अभी तक 750, 800, 850, 900 तक के रेट थे। अभी जो है सबसे हाईएस्ट रेटों में भी 1100 की बिक्री की भी खबरें हैं। एक पुणे मंडी के साउथ महाराष्ट्र की पुणे मंडी के भी रेट हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भी आगरा की 33 गाड़ियाँ हैं जो 20 से 23 रुपये किलो की बिक्री है। पंजाब की 3 गाड़ियाँ हैं, 17 से 20 रुपये किलो की बिक्री है। नासिक और एमपी की 10 गाड़ियाँ हैं, 22 से 24 रुपये किलो की बिक्री है। लोकल तालेग्राम की 5 गाड़ियाँ हैं, वो 15 से 20 रुपये किलो की बिक्री है। तो ये थे दोस्तों पुणे मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी 24 गाड़ियाँ बैलेंस के साथ टोटल 80 गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर अभी तक केवल डंप का माल ज़्यादातर आ रहा है और या सीधे खेतों से आ रहा है। पंजाब में सीधे खेतों से माल यहाँ सप्लाई होती रहती है। अभी यहाँ पे कोल्ड का माल नहीं है। और जो शमशाबाद क्षेत्र से यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं वो 1000 से 1100 रुपये पैकेट की बिक्री है। डायमंड आलू पंजाब की 21 गाड़ियाँ, ये 750 से 800 रुपये पैकेट की बिक्री है 50 केजी में। और हल्का दो छिला थोड़ा सा या दागी है वो 700 रुपये के आसपास की बिक्री है। और जो संबल का पुखराज यहाँ आ रहा है वो 750 से 800 रुपये पैकेट और दागी दुगी थोड़ा 650 से 700 रुपये पैकेट। सूर्य आलू जो आ रहा है अलीगढ़ का या संबल का जहाँ से भी, वो 1200 से 1300 रुपये पैकेट की बिक्री है बढ़िया आलू की। और चिप्सोना आलू की 950 से 1050 रुपये पैकेट की बिक्री है। वहीं अलीगढ़ का जो आलू पहुँच रहा है 3797 या जो भी पहुँच रहा है वो 850 से लेकर के 900 रुपये पैकेट की बिक्री है। गुल्ला जो 3797 का वो 650 से 700 रुपये पैकेट की बिक्री है। एलआर जो राशन का पंजाब से आ रहा है उसकी 800 से 900 रुपये पैकेट की बिक्री है। और गुल्ला जो इसका एलआर का वो 600 से 630 रुपये। किर्री आ रही है 400 से 450 रुपये पैकेट। और एलार जो गड्ढ जो बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है टॉप क्वालिटी का, उस कोल्ड स्टोर का भी आया यहाँ पर, उसकी 900 से 950 रुपये पैकेट की बिक्री है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। अब बात करते हैं कि संभावना क्या है आने वाले टाइम की, या जो टोटल स्टोरेज हुआ है कोल्ड स्टोरेज में वो पिछले साल से ज़्यादा है या कम, कई बार अटकलें हैं। तो इसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो तैयार कर रहा हूं। आप लोग जो भी नए किसान भाई हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लाइक और करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं डिटेल के 2020 में क्या था और 2023 में क्या था और 2024 में क्या, इसका लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा मुझे। तो मैं पूरा डिटेल एक विवरण तैयार करने के बाद पूरा एक डिटेल हम देंगे कि उस समय क्या कंडीशन थी जो इस रेट बिका आलू और आज की क्या कंडीशन है और हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है। ये केवल अनुमानित आंकड़े होते हैं दोस्तों और हमारा एक अनुमान होता है। इसमें हालांकि ज़्यादातर चीज़ें सटीक बैठती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से आलू बिकता है। फिलहाल भी अच्छे रेटों से आलू बिक रहा है। जिन व्यापारियों ने आलू पहले खरीद लिया था, व्यापारी को पेमेंट करना होता है, तो वो सभी लोग निकाल रहे हैं। तो किसान भाई भी पीछे न रहें, अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ रहे। बड़े हर्ष और स्वार्थ के साथ ईद भी मनाएं और नवरात्रि भी मनाएं किसान भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।